हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते के बाद सुखदेव गोस्वामी वहां से चले गए। अच्छा, परीक्षित जो थे वो उसके बाद देखिए सब तैयारी होगी, उनका कॉन्शियसनेस रेडी हो गया। इसीलिए हम प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा समाज जो आपकी चेतना को, कॉन्शियसनेस को रेडी करेगा। प्रभुपाद जी विदेश में गए, अमेरिका में गए, किसी ने प्रभुपाद जी को अप्रोच किया, किसी लीडर ने, बोले हमारे यहाँ क्राइम बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत बढ़ गया है, क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं, क्या सुझाव है आपके पास? तो प्रभुपाद जी तो इस प्रकार से प्रचार किए कि बोले हमारा तो काम ही कॉन्शियसनेस बदलना है। हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से। तो हम देखते हैं जब समाज में कॉन्शियसनेस अच्छा कर दो तो पूरे समाज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत सुने, उनका कॉन्शियसनेस बिल्कुल परफेक्ट हो गया। उसके बाद वो दरभा ग्रास के स्थान पे बैठे, एक सीट बनाया गया था और उसके ऊपर बैठ के पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पे ध्यान लगाया। और तब जब सर्प पक्षी, तक्षक नामक सर्प पक्षी वहां पे आ गया और वो वहां पे एक ब्राह्मण के रूप में, इन द डिस्गाइज ऑफ ए ब्राह्मण वहां पे आया। और उसके बाद परीक्षित के पास पहुंचने के बाद तक्षक जिसने अपने रूप में सर्प पक्षी में परीक्षित महाराज को डस लिया और परीक्षित महाराज का शरीर उसी समय राख में बदल गया। अभी देखिए यहां हम स्पष्ट देख रहे हैं, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। जब परीक्षित महाराज का शरीर तभी नष्ट हो गया, सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, सब लोग देखते रह गए, पूरा एस्टॉनिश्ड हो गए। लेकिन परीक्षित महाराज इतने सुंदर तरीके से भगवत धाम गए, गंधर्व और अप्सरा जितने थे, जिनका मेन सेवा सिंगिंग डांसिंग था, वो सब सुंदर सुंदर गीत गाने लगे। जो देवता थे वो फूल बरसाने लगे और कई प्रकार से सुंदर सुंदर प्रशंसाएं गाई कि महाराज परीक्षित ने कितनी उत्तम गति को प्राप्त किया है। और परीक्षित महाराज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत चले गए। ब्राह्मण का जो शाप था, एक्चुअली वो परीक्षित महाराज के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बना। इसलिए हम देखते हैं भक्तों के जीवन में अगर कोई श्राप भी हो जाए, वो श्राप अंत में आशीर्वाद ही बनता है, आशीर्वचन बनते हैं। तो परीक्षित महाराज के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में कहीं आशाप, कहीं बुरी अवस्थाएं आती होंगी, लेकिन वो एक भक्त के लिए सुंदर आशीर्वाद बन जाते हैं और भक्त के लिए उत्तम गति का कारण बनते हैं। इसीलिए हम सबको भी चिंतन करना चाहिए। आप सोचिए, जब भक्त के ऊपर एक कठिन परिस्थिति आती है, उसे किस किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कम से कम 2 या 3 पॉइंट सोचिए, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए डिफिकल्टीज के प्रति। और तो ये सब देखना चाहिए। और हम इस पूरी कथा से कई शिक्षाएं सीखते हैं। बोले कठिन समय में कभी कभी व्यक्ति भगवान पे विश्वास खो बैठता है कि भगवान रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर परीक्षित जैसे डिवोटी हो जाए, जैसे हम बोले भागवत के अनेक पर्सनालिटी से हम कहीं कुछ सीखते हैं, परीक्षित से सीखते हैं कि अगर जीवन में कठिन भी आ जाए, विश्वास खोना नहीं है कठिन परिस्थिति में। भगवान कृष्ण ने गर्भ में, जब परीक्षित गर्भ में थे, उनको ब्रह्मास्त्र से बचाया था। बट कृष्ण ने इस घड़ी में उनको श्रृंगी के श्राप से नहीं बचाया। दोनों परिस्थिति में कृष्ण अति दयालु थे। कृष्ण का रक्षा करने का स्टाइल अलग होता है। इस समय कृष्ण ने परीक्षित के शरीर की रक्षा नहीं की, परीक्षित के आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करी।
परीक्षित को भागवत सुनने का मौका मिला, परीक्षित को सबसे बड़ा मोक्ष प्राप्ति का, कृष्ण भक्ति में परम सिद्धि प्राप्ति का मौका मिला। इस समय रक्षा की डेफिनेशन कुछ और थी, उस समय रक्षा की डेफिनेशन कुछ और थी। लेकिन मेन क्या है, परीक्षित का फेथ कृष्ण पे बना रहा। इस समय कृष्ण शारीरिक रक्षा नहीं करने वाले थे, लेकिन परीक्षित का फेथ नहीं टूट गया। बोले शायद कृष्ण इस समय कुछ और रक्षा प्रदान कर रहे हैं। और हम सीखने को जा मिलता है यहाँ पे, एक तो फेथ की बात हो गई, और भक्त ये भी जानते हैं दूसरी बात कि कुछ भी चीज भगवान के सैंक्शन के, उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। भगवान हमें सबसे बड़े शुभ चिंतक है। देखिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एक तो कृष्णा इज सुप्रीम वेल विशर। इससे पहले हमने देखा कृष्णा इज सुप्रीम प्रोटेक्टर, कभी शरीर की रक्षा कभी आत्मा की रक्षा। फिर हमने देखा नथिंग हैपन्स विदाउट सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। अगर कुछ हो भी रहा है तो पूछो, समझो इसके पीछे भगवान का ही हाथ है। तो इसलिए ये सब जानते हुए कि सुप्रीम प्रोटेक्टर, बेस्ट वेलविशर, एवरीथिंग इज बाय द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड, ये सब जानते हुए व्यक्ति को कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं पड़ना चाहिए, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी होना, या फिर ब्लेम गेम, दूसरों को दोषारोपण करते रहना, वो कारण है हमारे दुख का, वो कारण है, कृष्णा कारण है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ब्लेम क्यों कर रहे हो भैया, वो तो वेलविशन है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना। तो इस प्रकार से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। और एक और चीज हमने देखने को मिली इस लीला में कि भगवान अपने भक्तों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं उनकी दिव्य योजनाओं में, ताकि पूरे समाज का लाभ हो सके। यहाँ पे भगवान की दिव्य योजना थी श्रीमद् भागवत। तो परीक्षित महाराज गलती किए, वो गलती नहीं करते तो उनको श्राप नहीं मिलता, श्राप नहीं मिलता तो 7 दिन के लिए बैठ के वो सुखदेव गोस्वामी से भागवत नहीं सुनते, तो वो भागवत हमारे लिए उपलब्ध ना होती, वो कथा। इस कथाओं के माध्यम से हम सबको बहुत शिक्षा मिली है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान अपने महान भक्त, हमको लगेगा महान भक्त ने गलती की है, लेकिन भगवान अपने दिव्य योजनाओं में, डिवाइन प्लान्स में महान भक्तों को यूज करते हैं, माध्यम बनाते हैं सामान्य जनता के लिए बहुत सारे उत्तम शिक्षा देने के लिए। श्रृंगी के श्राप के माध्यम से कृष्ण परीक्षित महाराज को आध्यात्मिक जगत ले गए और हम सबको श्रीमद् भागवत का लाभ मिला।